हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। फ्रेंड्स, आज हम एक प्रिंटेड साड़ी का रीयूज़ करने वाले हैं। ये जो ड्रेस मैंने पहनी हुई है ये एक साड़ी का रीयूज़ करके बनाई हुई है। तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इससे हम एक सर्कुलर प्लाजो और एक साथ में सर्कुलर कुर्ती बनाएंगे। तो कुर्ती को फ्रंट स्लिट देके उसमें पाइपिंग भी यूज़ करेंगे। कुर्ती में फ्रंट स्लिट देने और उसमें पाइपिंग लगाने के लिए बिल्कुल ही ईजी मेथड यूज़ किया हुआ है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये साड़ी जॉर्जेट की है और ओवरऑल पूरी साड़ी पे इसी तरह का प्रिंट है। बहुत ही सॉफ्ट वाला जॉर्जेट है। 5 मीटर इसका फैब्रिक है। अगर आपके पास इस तरह की साड़ी नहीं है तो आजकल मार्केट में फैब्रिक भी मिल जाता है। तो आपको 4.5 मीटर फैब्रिक लेना पड़ेगा इस पूरी ड्रेस को बनाने के लिए। इसके अंदर लगाने के लिए मैंने कॉटन की लाइनिंग ली है। बहुत बढ़िया वाला कॉटन है। 80 रुपीज़ पर मीटर मैंने ये लिया है। तो आप इसके अंदर क्रेप या फिर शेंटून की फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हो। ये कुर्ती हम 2 पीसेस में बना रहे हैं। तो सबसे पहले अपर पार्ट कट करेंगे। फैब्रिक को हमें सेंटर से फोल्ड नहीं करना है क्योंकि इस तरह से बहुत सारा फैब्रिक वेस्ट हो जाता है। वर्स्ट एरिया में 1.5 इंच या फिर 2 इंच ऐड करके हमें यहाँ पे फोल्ड कर लेना है फैब्रिक। 1 से 2 इंचेस हम मार्जिन के लिए ऐड करते हैं। तो अब यहाँ पे हम रखेंगे शोल्डर लाइन। 1/2 इंच की मार्किंग पे एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे ताकि यहाँ पे फैब्रिक ऊपर नीचे हो तो कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पे इंची टेप रख के अपर पार्ट की लेंथ की मार्किंग कर लेंगे। तो जो हमारे अकॉर्डिंग है 16.5 इंचज़, ये हमने 16.5 इंचज़ पे मार्किंग कर ली और स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे यहाँ पे। शोल्डर लाइन है 6.5 इंचज़, तो यहाँ पे मार्क कर लिया। अब इस पॉइंट से नीचे की तरफ 1/2 इंच पे मार्किंग करते हैं। तो ये मार्किंग कर ली हमने। अब नीचे की तरफ रख लेंगे आर्म होल। आर्म होल भी 6.5 इंचज़ ही है। नेक की विड्थ है 3 इंचज़। मार्किंग करने के बाद इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। अब हम नीचे की तरफ 2 जगह मार्किंग करेंगे। एक होगी लोअर वेस्ट की और एक होगी वेस्ट की। लोअर वेस्ट की मार्किंग की है हमने 11 इंचज़ पे और वेस्ट की मार्किंग की है 14 इंचज़ पे। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। मेरे कुछ फ्रेंड्स के कमेंट्स आ रहे थे कि ये लोअर वेस्ट और अपर वेस्ट की मेज़रमेंट कैसे लेनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको आइडिया दे रही हूँ। यहाँ से इंची टेप रख के ही हम सारी मेज़रमेंट लेते हैं। तो ये जो हमारा आर्म होल है ना, यहाँ पे ये होता है हमारा अपर वेस्ट एरिया। लोअर वेस्ट एरिया हमारा यहाँ से इंची टेप रख के नीचे की तरफ 11 इंच पे या फिर 12 इंच पे, इसके अंदर अंदर ही होता है। किसी का 11 इंच हो सकता है, किसी का 11.5 इंच हो सकता है या फिर 12 इंच भी हो सकता है। पहले हम अपर वेस्ट की मेज़रमेंट ले लेते हैं। तो ये देखिए, ये आ रहा है हमारा 9.5 इंचज़। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करके 38 इंचज़ हमारी अपर वेस्ट बन रही है। तो लोअर वेस्ट के लिए यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं 11 इंचज़ पे। अब ये देखिए, यहाँ पे अब हम मेज़रमेंट लेंगे तो ये आ रहा है 10 इंचज़। 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 40 इंचज़। तो ये देखिए अपर वेस्ट और लोअर वेस्ट में कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पे हमें हल्का सा कर्व देना पड़ता है। अगर वो हम नहीं देंगे तो उतनी अच्छी फिटिंग नहीं आती है। तो बस आपको इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे अपर वेस्ट की मार्किंग करेंगे। अपर वेस्ट है 38 इंचज़, 4 से डिवाइड किया आ गया 9.5 इंचज़। 1/2 इंच इसमें मार्जिन के लिए ऐड कर लिया। आगे है लोअर वेस्ट, तो ये है 40 इंचज़। 40 को डिवाइड किया 4 से 10 इंचज़ आ गया। 1/2 इंच मार्जिन के लिए ऐड कर लिया। वेस्ट लाइन है 36 इंचज़। 36 को डिवाइड किया 4 से 9 इंचज़, उसमें 1/2 इंच ऐड कर लिया मार्जिन के लिए। हिप है 40 इंचज़। 40 को डिवाइड किया 4 से आया 10 इंच, 1/2 इंच उसमें ऐड कर लिया मार्जिन के लिए। शेपर स्केल लेके अब इनको आपस में मिला लेंगे। ये देखिए, हल्का सा कर्व डालना है यहाँ पे और नीचे वाला जो पॉइंट है वहाँ पे हमें बिल्कुल स्ट्रेट मिलाना है इसको। अब ये हमारा मार्जिन हो गया। आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हो, मार्जिन रखना चाहते हो तो। अब यहाँ पे आर्म होल की शेप देंगे तो 1.5 इंच पे मार्क कर लिया। अब इस पॉइंट को, ये जो मार्क है ना, इसको इन लाइंस के साथ हमें मिलाना है कर्व देते हुए। तो इसके लिए ये मैंने स्केल लिया है। इसमें 2 पॉइंट होते हैं। फर्स्ट वाले पॉइंट से हम बैक आर्म होल की शेप देते हैं। स्केल को रखा है इस तरह से और जो फर्स्ट वाला इसमें पॉइंट है
उसको इस लाइन के साथ मिलाएंगे इस तरह से, और अपर साइड से स्केल को इस लाइन के साथ मिलाएंगे और इस तरह से शेप दे देंगे। ये जो हमने 1.5 इंच पे पॉइंट लगाया था ना, ये देखिए ऑटोमेटिकली ये वहीं पे शेप आई है। तो आप इस तरह से भी ये शेप दे सकते हो या स्केल के साथ भी दे सकते हो। तो ये है हमारी फ्रंट आर्म होल की शेप। तो सेकंड पॉइंट को इस लाइन के बराबर रख के हमने ये शेप भी दे दी। तो यहाँ पे भी कुछ फ्रेंड्स ने पूछा है कि यहाँ पे शेप देनी चाहिए या नहीं, जो राउंड शेप देते हैं। तो अगर तो हैवी फैब्रिक है तब तो इसकी ज़रूरत होती है, आपको यहाँ पे शेप देनी ही चाहिए। लेकिन अगर लाइट वेट फैब्रिक है तो उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आपको देनी भी है तो 1 इंच का यहाँ पे मार्क लगा के इस तरह से शेप दे सकते हो। कुर्ती के फ्रंट पार्ट की कटिंग भी हम इसी के थ्रू कर लेंगे। फ्रंट साइड में हमें एक कट देना है, तो उसको फोल्ड करने के लिए हमें मार्जिन चाहिए। नीचे वाले फैब्रिक में हमने 1 इंच मार्जिन बढ़ा के रखा हुआ है, जहाँ से हमें इसे कट करना है। फ्रंट आर्म होल कट करने के लिए अब हम ये बैक वाला पार्ट इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से, और इसको इस तरह से प्रेस किया तो ये देखिए ये मार्किंग हमारी यहाँ पे आ गई है। तो इसकी फ्रंट आर्म होल की अब कटिंग कर लेंगे हम। तो ये दोनों पार्ट हमारे रेडी हो गए हैं। यहाँ पे नोटिस लगा देंगे। कुर्ती का बॉटम पार्ट कट करने के लिए यहाँ पे फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। इसकी विड्थ 44 इंचेस है और लेंथ भी हमने 44 इंचेस कर ली है। अब एक कॉर्नर पकड़ के इसको इस तरह से ट्रायंगल में फोल्ड कर लेना है। ट्रायंगल में इसको अच्छे से बिछा लिया है, प्लीट्स वगैरह निकाल दिए हैं। अब ये जो है हमारा अपर पार्ट, इसको रखा इस तरह से और यहाँ पे मार्किंग कर ली। अपर पार्ट से थोड़ा सा कम फैब्रिक हम यहाँ पे मार्क करेंगे तो भी ये बिल्कुल बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये जो बॉटम वाला पार्ट है इसमें हल्की सी राउंड शेप आएगी, तो ये बिल्कुल बराबर हो जाएगा इसके। तो अब यहाँ पे हम लेंगे लेंथ। यहाँ से हम लेंथ लेंगे जितनी भी हमें चाहिए। 1 इंच अपर साइड के लिए और 1 इंच बॉटम साइड के लिए ऐड कर लेंगे मार्जिन के लिए। अब ये जो मार्क हमने लगाए थे इसको देख लेंगे हम ऊपर से कितना आ रहा है। तो जितना भी आ रहा है पूरे में हम यहाँ तक इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, जितना भी ये आ रहा है। तो ये हल्की सी यहाँ पे राउंड शेप बन जाएगी। अब लेंथ भी ले लेते हैं इसकी। तो इसके लिए हमने जो पहले मार्किंग की थी उसी को कंटिन्यू करते हुए हम ये देखिए कॉर्नर पे इंची टेप रख के इस तरह से घुमाएंगे इंची टेप को। अब यहाँ पे ये 1 इंच के आसपास फैब्रिक हमारा वेस्ट हो रहा है, तो इसको भी बीच में ही ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच लेंथ बढ़ा ली है और मार्किंग कर ली। अब कटिंग भी कर लेते हैं इसकी। यहाँ से भी कटिंग कर लेंगे। तो बॉटम पार्ट भी हमारा रेडी हो गया है। ये है हमारा अपर वाला पार्ट। इस तरह से हम इनमें जॉइंट्स लगाएंगे, लेकिन उससे पहले मेन फैब्रिक भी कट कर लेते हैं। ये लिया हमने बैक वाला पार्ट, इसको रखा इस मेन फैब्रिक के ऊपर। बस यहाँ पे पैटर्न सेलेक्ट करना है हमें कि किस तरह का पैटर्न बैक में चाहिए। तो ये सिलेक्ट कर लिया और इसकी कटिंग भी कर ली। फ्रंट वाला जो पार्ट था उसको सेंटर से कट कर लिया। तो ये हमारे पास 2 पार्ट में आ गया है। तो ये फर्स्ट पार्ट मैंने कट कर लिया। सेकंड पार्ट के लिए सेम पैटर्न मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसकी भी कटिंग कर ली। ये फ्रंट वाले पार्ट हैं दोनों और ये है बैक वाला पार्ट। अब कुर्ती का जो बॉटम वाला पार्ट है ना, उसका भी मेन फैब्रिक कट कर लेंगे। तो सेम प्रोसीजर है, जैसे हमने ये लाइनिंग कट की थी वैसे ही अब ये मेन फैब्रिक भी कट कर लेंगे। ये फैब्रिक मैंने डबल किया हुआ है। इसका एक कॉर्नर पकड़ के इस तरह से ट्रायंगल में इसको फोल्ड कर लेंगे। अच्छे से इसको फोल्ड करना है, सिलवटें वगैरह निकाल देनी है। उसके बाद इसके ऊपर रखना है ये वाला फैब्रिक जो हमने कट किया हुआ ऑलरेडी। इसको रखने के बाद अब लेंथ थोड़ी सी हमें इससे ज़्यादा रखनी है। तो जितनी भी आपको ज़्यादा रखनी है उतने पे मार्किंग कर ले। मैंने यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा रखी है। अब फ्रंट नेक की कटिंग कर लेते हैं। तो ये जो हमने मार्जिन रखा है उस पर थोड़ी सी लाइन बना दी हमने
और अब इस लाइन से आगे हमें 3 इंच विड्थ रखनी है नेक की, और लेंथ जितनी भी आप रखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे 6.5 इंचज़ रख रही हूँ। आप नेक को जैसी भी शेप देना चाहते हैं दे सकते हैं, यहाँ पे हार्ट शेप दे सकते हैं, वी नेक बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये देखिए 4 इंच पे मार्किंग की, और 4 इंच के बाद सीधा यहाँ से इस तरह से मिला के ये कटिंग कर ली इस तरह से। तो ये देखिए हमारा फ्रंट वाला नेक रेडी हो गया, इस तरह से ये शेप आएगी। अब हमें इसे ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है। फिर जब हम इसको इस तरह से टर्न करेंगे तो ये हमारी नेक लाइन भी रेडी हो जाएगी, और साथ में लाइनिंग और ये मेन फैब्रिक भी अटैच हो जाएगा। बैक पार्ट की भी नेक की कटिंग कर लेते हैं। तो 3 इंच यहाँ पे रखी विड्थ और 7 इंच रखी लेंथ। अब ये स्केल लिया, इस स्केल को जैसे आप रखोगे ना वैसी शेप आ जाएगी। अगर ब्रॉड रखना चाहते हो तो इसका थोड़ा सा बाहर को निकाल के रखेंगे, बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं चाहिए तो इसको अंदर की तरफ रखेंगे। बस इसको ज़रा सा घुमाना है और नेक की शेप चेंज होती जाएगी। अब ये जैसे हैं इसको भी यहाँ पे सिलाई लगा देंगे, इसकी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ है। तो जब हम इसको टर्न करेंगे तो इसकी राइट साइड ऊपर की तरफ को आ जाएगी, और नेक लाइन भी रेडी हो जाएगी, साथ में इसके लाइनिंग भी अटैच हो जाएगी। फ्रंट वाले दोनों पार्ट्स पे हमने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे नोचेस लगा देंगे, और इसको अब किया टर्न। इस तरह से टर्न करेंगे जब हम, तो ये देखिए नेक लाइन हमारी रेडी हो चुकी है। इसी तरह से हमने दूसरे पार्ट को भी कर लिया। अब ये है बैक वाला पार्ट, तो इसको हमने सिक्योर कर लिया पिन अप करके। तो इसको भी सिलाई लगा लेंगे इसी तरह से। नोचेस लगाने के बाद इसको भी वैसे ही टर्न कर लेंगे। ये देखिए हमारी बैक साइड की भी नेक लाइन रेडी हो गई है। तो ये हमारे फ्रंट वाले दोनों पार्ट हैं। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से नेक लाइन बनी है। अब जो बॉटम वाला फ्रंट पार्ट है उसकी भी लाइनिंग अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पे भी हमें फ्रंट वाला पार्ट जो है 1 इंच ज़्यादा चाहिए बैक वाले से, तो हम राउंड शेप में 1/2 इंच और कटिंग कर देंगे, तो इसकी वेस्ट लाइन बढ़ जाएगी। यहाँ पे जो मेन फैब्रिक है उसकी रॉन्ग साइड हमने ऊपर की तरफ को रखनी है। तो ये देखिए सिलाई लगा ली है, इसकी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ को रखी है और लाइनिंग रखी है नीचे। तो इसको सिलाई लगाने के बाद अब इसके सेंटर में से इसकी कटिंग करनी है हमें। तो इसके लिए मैंने क्रीज बना ली हुई है, ये देखिए आप, अलग अलग मैंने इन दोनों को कट कर लिया है। तो ये दोनों पार्ट हैं हमारे फ्रंट वाले। तो अब यहाँ से हमें सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है, नीचे तक ले जानी है। दोनों पार्ट्स पे हमें सिलाई लगा लेनी है, और ये जो ऊपर वाली सिलाई है इसको अनस्टिच कर देना है। सिलाई लगाने के बाद अब ये देखिए ऊपर वाली सिलाई को अनस्टिच कर दिया। ये जो है ना सिलाइयाँ, ये अनस्टिच कर देनी है। तो अब इसको फिर से टर्न करना है, जैसे हमने अपने अपर वाले पार्ट में किया था ना, सेम वैसे ही इसको कर दिया टर्न। अब ये हमारा जो बॉटम वाला पार्ट है ये भी रेडी हो गया। ये देखिए ये जो फ्रंट स्लिट है ये देखिए आप कितनी फिनिशिंग से रेडी हुई है। अब इसके ऊपर जो है अपर वाला पार्ट अटैच कर देंगे, और जो बैक वाले पार्ट हैं उनको भी आपस में अटैच कर देंगे। ये दोनों पार्ट मैंने अटैच कर दिए हैं, इसी तरह से दूसरा पार्ट भी अटैच कर दिया है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे पाइपिंग। तो पाइपिंग के लिए 1.5 इंच के आसपास मैंने यहाँ पे एक फैब्रिक कट कर लिया है। ये जो पिंक कलर का फैब्रिक है ये एक मेरी बहुत पुरानी साड़ी का बचा हुआ फैब्रिक है, तो इसका रीयूज़ मैं आज कर रही हूँ। तो ये देखिए 1.5 इंच की विड्थ की ये पट्टी है, तो इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। इस तरह से ये हम बना लेंगे पाइपिंग। ये ली कुर्ती, और इस तरह से रखेंगे इस पाइपिंग को इसके नीचे और सिलाई लगा लेंगे। बस इसी तरह से इस फैब्रिक को फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। जहाँ तक तो ये स्ट्रेट पाइपिंग लगेगी वहाँ तो बहुत इजीली ये लग जाएगी, बिल्कुल नॉर्मली, ये देखिए। लेकिन जब नेक के वो कॉर्नर्स आएंगे ना, तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा नीडल को उठाना पड़ेगा इस तरह से, और दोबारा फिर से सिलाई लगानी पड़ेगी।
तो नेक पे जाके थोड़ा सा हमें ध्यान से और नीडल को उठा के सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से। दोनों तरफ हमने पाइपिंग लगा ली है। ये देखिए अब इसको क्लोज़ करना है, जहाँ तक आपको इसको क्लोज़ करना है वहाँ तक मार्किंग कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे अपर साइड से 23 इंच पे मार्किंग कर ली है, उससे नीचे ये कुर्ती ओपन रहेगी। ये एक 2 इंच विड्थ की पट्टी मैंने कट कर ली है। इसको यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट किया और नीचे तक इसको साइड में सिलाई लगाते जाना है। तो जब हम इसको टर्न करेंगे तो एक बहुत ही फिनिशिंग वाली ये पट्टी रेडी हो जाएगी। टर्न करने के बाद इस तरह की ये पट्टी हमारे पास आएगी। इसका निकाल लिया सेंटर, एक सेंटर में लाइन लगा ली इसको। अब हम इस कुर्ती को क्लोज़ करेंगे इस पट्टी के थ्रू। तो सबसे पहले हम एक साइड से इसको इस पट्टी के साथ अटैच कर देंगे। जो हमने पाइपिंग के लिए सिलाई लगाई है ना, उसी के ऊपर अब हमने दूसरी सिलाई लगानी है। तो ये देखिए ये पट्टी हमने इस तरह से अटैच कर लेनी है। जहाँ तक हमने वो 23 वाली मार्किंग की है ना, वहाँ तक इस पट्टी को इसी तरह से लेके जाना है। अब इस पट्टी के साथ हमें दूसरी साइड का पार्ट अटैच करना है, लेकिन उसमें हमें पोटली बटन्स अटैच करने हैं। तो उसके लिए ये देखिए 1 इंच विड्थ और 1 इंच लेंथ का मैंने ये फैब्रिक कट किया है। उसके अंदर डालना है ये थर्माकोल वॉल। इस वॉल को फैब्रिक के अंदर रैप कर लेंगे और ये देखिए इसके ऊपर एक थ्रेड, सेम कलर का थ्रेड लेना है। इस तरह से लपेट लिया अच्छे से और इसको कर दिया क्लोज। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देना है। तो ये हमारा पोटली बटन रेडी हो गया है। अब जब हम दूसरा वाला ये पार्ट अटैच कर रहे हैं ना, तो इसके अंदर हमें ये पोटली बटन भी अटैच करने हैं। तो बस एक एक बटन को अटैच करते जाना है। जहाँ जितने भी डिस्टेंस पे आपको ये बटन चाहिए ना, आप मार्किंग कर लें। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बटन्स अटैच करते जाएं और सिलाई लगाते जाएं। मैंने ये बटन्स अपर साइड में ही लगाए हैं, जहाँ पे ये जॉइंट आया ना उससे नीचे नॉर्मली ये पाइपिंग मैंने स्टिच कर दी है दूसरी पट्टी के साथ। तो एंड में जाके ये देखिए ये जो फैब्रिक बचा ना, इसको अंदर की तरफ को इस तरह से फोल्ड करना है और ये पाइपिंग इस तरह से रखनी है इसके ऊपर और ये सिलाई लगा दी। यहाँ पे आके नीडल को नीचे रहने देना है और ये फुट को ऊपर उठा के इस तरह से घुमाया फैब्रिक और ये सिलाई लगा दी। इस तरह से बैक में जाके जहाँ पे हमने ये सिलाई छोड़ी थी वहाँ तक इसको कंप्लीट कर देना है बस। ये फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। अब बैक वाला पार्ट लेके शोल्डर लाइन से इन दोनों को आपस में अटैच कर लेंगे। अब हमें चाहिए स्लीव्स। तो स्लीव्स मैंने अभी तक कट नहीं की थी। स्लीव्स के लिए हमारे पास इतना ही फैब्रिक बचा है। तो ये जो है विड्थ इसकी 10 इंच है टोटल। तो 9 इंच पे मैंने मार्किंग कर ली है। अब ये 3 इंच पे मार्किंग कर ली हमने आर्म होल शेप देने के लिए। यहाँ से दे दी आर्म होल की शेप और मोरी रख ली है स्लीव्स की 5.5 इंचेस। मार्जिन के लिए 1.5 इंच यहाँ से ले लिया। इन पॉइंट्स को आपस में मिला दिया शेपर स्केल से। अब कटिंग कर लेंगे इसकी। फ्रंट आर्म होल की शेप देनी है यहाँ पे 1/2 इंच पे। ये स्लीव्स आपस में राइट साइड से मिली हुई होनी चाहिए। अब इसमें भी हम पाइपिंग लगा लेंगे जैसे हमने स्लीव्स पे लगाई थी। तो ये देखिए यहाँ तक कुर्ती हमारी रेडी हो गई है। अब ये स्लीव्स भी हम अटैच कर लेंगे फ्रंट्स के साथ, फ्रंट मिला के स्लीव्स को भी अटैच कर लेंगे और उसके बाद इसकी साइड की जो फिटिंग की सिलाई है वो भी लगा लेंगे। अब लास्ट में बॉटम में ये फोल्ड करना है हमें। तो उसके लिए सबसे पहले हमें सिंगल फोल्ड करना है, बिल्कुल 1/2 इंच से भी कम यहाँ पे मैंने फैब्रिक लेके फोल्ड कर लिया। अब ये देखिए दूसरी बार फिर से
उतना ही फ़ोल्ड करना है और फिर से सिलाई लगा लेंगे। बहुत ही फिनिशिंग से ये फ़ोल्ड होता है। फैब्रिक में कितना भी कर्व हो, अगर आप इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे तो बिल्कुल भी इसमें कोई प्लीट्स नहीं आएंगे, बहुत ही फिनिशिंग से काम होगा। तो फ्रेंड्स, कुर्ती हमारी रेडी हो गई है। आपको ये कुर्ती कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो इसके प्लाजो की है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूँगी, तो आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में आप किस तरह के प्रोजेक्ट्स देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।